अब करते हैं हम लोग एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे थे हम लोग क्लास 10th, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 आज लगेगा। 8.3 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। पहला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिटी है इस चैप्टर में, और आप आइडेंटिटी वाला वीडियो देख लीजिएगा, हमने सारा इंट्रोडक्शन में दे रखा था। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस ए tan ए sec ए इन टर्म्स ऑफ sin ए। कॉस ए, फिर उसके बाद tan ए, और फिर आपसे कह रहा है कि sec ए। सारे वैल्यू जो पूछ रहा है कि इन द टर्म्स ऑफ sin ए बताइए, ठीक है। तो चलो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। चूँकि सिर्फ cos ए है तो स्क्वायर हटा देंगे इधर से, तो उधर जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट, राइट। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ प्लस और माइनस लगा देंगे। तो इस तरह से कास की वैल्यू हो गई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस और माइनस लगा दीजिएगा। तो ये कॉस का वैल्यू इन द टर्म ऑफ साइन आ गया। फिर tan की बात करते हैं, लेकिन चूंकि ये बात पता होना चाहिए आपको कि सिंस tan ए इक्वल साइन ए अपॉन कास ए, राइट। तो tan ए इक्वल साइन ए होल अपॉन कास ए, और कास ए की वैल्यू इन द टर्म ऑफ साइन ए निकाल चुके हैं आप। तो यहाँ रख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस, चलो tan की वैल्यू भी इन द टर्म ऑफ साइन आ गया। सेक की बात करते हैं, सेक को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ठीक। तो 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए की वैल्यू देखो यहाँ निकाले हैं, तो रख दीजिए आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस और माइनस। वी हैव फाउंड ऑल द वैल्यू ऑफ कॉस ए, tan ए एंड सेक ए इन द टर्म ऑफ साइन ए। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए, फिर अगला लगाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल 12 के बाद एग्जाम्पल नंबर 13 की बारी है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है प्रूव दैट सेक ए in bracket 1 minus sin a in the next bracket sec a plus tan a equal 1 लाना है। तो पहले आप यहाँ पर लिख लो कि ऑन टेकिंग LHS पार्ट ले लीजिए। चलिए इसी को लेते हैं हम लोग। तो पहला बात तो आप ये करो कि sec a का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो sec a बन जा कितना हो जाएगा sec a माइनस, जब सेक का साइन में करोगे मल्टीप्लाई, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कि tan ए हो जाएगा। चलो और देखते हैं कि कैसे हो जाएगा। क्योंकि सेक गया साइन के पास, तो सेक को क्या बोलते हैं 1 अपॉन कॉस, सेक को बोलते हैं, और इनटू कौन है साइन, और साइन अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं tan। तो ऐसे हो गया, इनटू आगे है सेक ए प्लस tan ए, राइट। ए माइनस बी और ए प्लस बी, फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका वैल्यू होता है 1, ठीक। तो इस तरह से आपका RHS वाला आ गया। इसका वैल्यू 1 होता है, आप याद कर लीजिएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस आइडेंटिटी इन द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यू कैन विजिट, और आप इसको याद कर लीजिएगा बुक से, अदरवाइज आप वहाँ जाके देख लीजिए, हम बता चुके हैं। अब फिर बताएंगे तो लेट होगा, इसे नोट कीजिए, बहुत इजी है। फिर चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, बोल रहा है कि कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए होल अपन कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल प्रूफ करना है कोसेक ए माइनस 1 होल अपन कोसेक ए प्लस 1, ठीक। तो आप डिसीजन कर लो कि किसको ले। अगर आपका मन है कि हम RHS लेते हैं इस बार, तो चलो RHS लेके LHS लाते हैं। तो जो कोसेक ए माइनस 1 है अपॉन कोसेक ए प्लस 1 है, उससे हमको ये लाना है। तो एक बात आप ध्यान दो कि हमारे यहाँ पर कॉस ए है और हमारे यहाँ पर 1 है। तो अगर यहीं पर कॉस ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अपना फ़ायदा बन जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर दो कॉस ए से, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप कॉस ए। ये मेथड नंबर 1 है, और भी तरीक़ों से लग सकता है।
तो जब कॉस का कॉसेक ए में इंटू करोगे तो काट ए हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो कॉसेक है इसको आप क्या बोलते हो, 1/sin ए, और उधर से कॉस ए आके मल्टीप्लाई हो गया तो मल्टीप्लाई कॉस ए, माइनस कॉस ए बन जा कॉस ए, होल अपन वही काम यहाँ पे करोगे आप, तो 1/sin ए मल्टीप्लाई कॉस ए, अब प्लस फिर आप कॉस का कॉस में कर दो तो कॉस ए बन जा कॉस ए। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। कॉसेक को 1/sin ए लिख सकते हैं और कॉस अंदर आ गया मल्टीप्लाई में, तो कॉस अपान साइन देख लीजिए, और कॉस अपान साइन पहले भी आपको बता चुके हैं कि कॉस ए अपान साइन ए को कॉट ए बोलते हैं, राइट। तो इसको बोलेंगे कॉट ए माइनस कॉस ए अपान, यहाँ हो गया फिर से कॉट ए माइनस कॉस ए, ये अच्छा प्लस है, ये आपका कौन सा टर्म है, ये आपका LHS वाला टर्म है। तो आप RHS लिए थे, LHS आ गया। चलिए दूसरा मेथड ही बताते हैं, इसको नोट कीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन विद सेकंड मेथड। तो इस बार आप क्या कर लो, आप RHS लेके LHS लाए थे, नाउ टेक दिस टाइम LHS। चलो LHS लेते हैं, कॉट ए, अब चलो इसको ब्रेक कर दो, तो कॉस ए अपान साइन ए, देख लो यहाँ पे कॉट ए इक्वल कॉस ए अपान साइन ए, याद होना चाहिए, बार बार देखने की जरूरत ना हो। कॉस ए होल अपान सेम थिंग कॉस ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए, राइट। कॉस ए यहाँ कॉमन है, यहाँ भी कॉस ए, यहाँ भी कॉस ए कॉमन है, ले लो आप बाहर। जैसे ही कॉस ए को बाहर ले जाओगे आप, तो अंदर 1/sin ए बचा, कॉस तो गया भाई, जब ये वाला पोर्शन कॉस ए चला गया तो इसकी जगह 1 बचा, तो जब इसकी जगह 1 बचा तो 1/sin ए को क्या बोलते हैं, कॉस ए के, माइनस कॉस ए था चला गया, होल अपान, यहाँ से वही बात सेम थिंग, तो कॉस ए चला गया आपका बाहर, तो अंदर 1/sin ए को क्या बोलते हैं, कॉसेक ए, प्लस कॉस ए एक ही बार था चला गया, ये कैंसिल हो गया, और आपका ये पोर्शन है RHS वाला। तो ऐसे भी लगा लो आप, ठीक है। नोट कीजिए, अगला बताते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं आप, और एग्जाम्पल नंबर 15 को आप मोस्ट टिक लगा लीजिए, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, इस बार CBSE बोर्ड में आया था। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल लाना है 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। चलो इसको लाते हैं हम, लेकिन एक काम करिए आप, सबसे पहला काम ये किया जाए कि अगर इससे इसको लाना है, ठीक है, तो आप एक काम करिए कि साइन थीटा और 1 को एक साथ ले लीजिए। चलिए, तो हो गया 1 प्लस, बल्कि यहाँ पे लिख लीजिए कि हम LHS वाला टर्म ले रहे हैं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा ऑन टेकिंग LHS पार्ट। तो 1 और साइन थीटा को एक साथ ले लीजिए आप, तो 1 प्लस साइन थीटा, इसको आपने एक साथ लिया, माइनस बच गया आपका कॉस थीटा, और कॉस ए इक्वल देख लीजिए आप 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ए कहो चाहे थीटा कहो, राइट। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 2 ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, ठीक, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो कॉस थीटा की जगह इतना लिख सकते हैं, अगर आप इस कॉस थीटा की जगह बड़ा सा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है, होल अपान। अब यहाँ क्या करेंगे आप, कुछ ऐसा ही कॉमन बने, इसके लिए पहली बात तो कॉस थीटा को आगे लिखिए आप, और कॉस थीटा की जगह इतना लिख सकते हैं आप, चूँकि प्लस है ये, तो आगे लिख लीजिए, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये आप कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं। अब इस वाले टर्म को लिखेंगे आप, तो हो जाएगा प्लस साइन थीटा माइनस 1, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसको आप चेंज कर दीजिए, आगे लगा दीजिए माइनस, और अंदर हो गया सब चेंज, तो अंदर हो गया 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको लगाया जा सकता है स्टूडेंट। तो एक बात ध्यान दीजिए कि ये 1 प्लस साइन थीटा विदाउट रूट है, और ये 1 प्लस साइन थीटा रूट में है, तो ध्यान से देखा जाए तो इस वैल्यू में ये वाला 2 बार है रूट में। कहने का मतलब, जैसे आप जानते होंगे कि x की जगह अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, मतलब एक कंप्लीट x के पास वही वैल्यू 2 बार रूट में है, तो एक कंप्लीट इस वैल्यू के पास यही चीज़ 2 बार रूट में है, तो एक बार यहाँ से रूट ले लीजिए आप कॉमन। तो आप जब रूट कॉमन ले लेंगे 1 प्लस
साइन थीटा आप कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस साइन थीटा रूट में ले गए हैं आप, और ये 2 बार रूट में था। देख लीजिए, एक कंप्लीट वैल्यू 2 बार रूट में होता है, तो एक कंप्लीट वैल्यू 2 बार रूट में था, एक बार बाहर ले गए आप, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा एक रूट में बचा, क्योंकि 2 रूट में था ये, माइनस। अब ये देखिए आपका ये बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा आपका 1 माइनस साइन थीटा। ऐसा कुछ कंपोज किया गया है कि नीचे भी वैसा ही बने। नाउ दिस टाइम 1 माइनस साइन थीटा इज कॉमन इन बोथ टर्म्स। लुक हियर, 1 माइनस साइन थीटा इज इन द रूट, but this is root free, and I have told you that a value which is root free that gives 2 times of the same value in the root. Okay, तो इसको 1 माइनस साइन थीटा इस बार बाहर क्या लिया जाए, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बाहर लिया जाए, ठीक है। तो अंदर 1 माइनस साइन थीटा गया, तो बचा क्या, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस माइनस, अब चूंकि ये तो गया और ये 2 बार रूट में था, तो एक बार बच गया 1 माइनस साइन थीटा। देख लो, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, अब बचा ये, आप इसको कर दो रेशनलाइज। जब आप इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये ऊपर का रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ऊपर नीचे आप जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो। आप इसको अलग कर लेना, ठीक है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, बल्कि चलो यहीं कर दे रहा हूँ कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया रेशनलाइज में, लेकिन आप ठीक से करना अगली लाइन में। तो 1 माइनस साइन थीटा है, तो आप इसको कर दो 1 प्लस साइन थीटा, और हो गया अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, राइट। जब सेम प्रोडक्ट होते हैं रूट में तो क्लियर वैल्यू आता है, विदाउट रूट मतलब इनका रूट कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर रूट कैंसिल। और ये ध्यान से देखिए, रूट में 1 प्लस साइन, रूट में 1 माइनस साइन, रूट में 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन होता है कॉस थीटा, तो इसके होल अपान आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, राइट। इसको अलग अलग ब्रेक कर दीजिए आप, 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, सेक थीटा, प्लस साइन अपान कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, टैन थीटा। अब आपको लग रहा होगा कि लाना ये था और आ गया ये, तो बिल्कुल दोनों एक ही चीज़ है। एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी आपका बन सकता है कि प्रूफ करो, एक क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रूफ करो 1 अपान सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल सेक थीटा प्लस टैन थीटा। एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये बहुत बिल्कुल सेम है। चलिए प्रूफ करते हैं कि कैसे सेम है। आप मुझे बताओ, अगर आपको लगता है कि इससे हम ये लाएं, तो इसके अपान 1 तो कर ही सकते हैं, इसके अपान 1 कर सकते हैं, और 1 की वैल्यू सोचो थोड़ा कि सेक और टैन में क्या होता है। तो हम आपको बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, राइट। सॉरी, तो अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 की जगह आप इतना लिख सकते हैं, और इतना का मतलब ध्यान से देखिए, ये 2 हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, राइट। इतने की जगह 1 लिख सकते हैं, मतलब 1 की जगह इतना लिखा जा सकता है। तो आप लिखो 1 की जगह सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, राइट। तो हम बताए आपको कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का प्रोडक्ट 1 होगा। तो यहाँ पे 1 तो लिख ही सकते हैं, तो क्या अगर हम 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 1 की जगह ये नहीं लिख सकते, ये हमारी ज़रूरत है, तो हम 1 की जगह लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा, राइट। और ये देखो सेम चीज़ हो गई या कैंसिल हो गए, तो ऊपर 1 आया और नीचे आ गया sec theta minus tan theta. That was your requirement. Now it has been proved. LHS equal RHS. अगर आपको बड़ा लगा हो तो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से नोट कीजिए, लेकिन ये थोड़ा वाला ट्रिक समझ जाएंगे तो बहुत इजी है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाएगा, नोट कीजिए। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस सवाल को LHS लेके RHS से लाया, थोड़ा बड़ा हुआ, आपको लगा होगा कि शायद बड़ा है। चलो दूसरे मेथड से करते हैं, LHS ही ला के। सेकेंड मेथड देखो आप ध्यान से, हमें यही लाना है, ठीक है, ये जो राउंड आपको दिख रहा है यही लाना है हमें। तो एक काम करो आप कि जब हमारा रिक्वायरमेंट सेक और टैन में है तो क्यों नहीं इस पूरे पोर्शन को सेक और टैन में ही बदल लो, ठीक है। इसके लिए काम करना होगा आपको कि सब में आप ऊपर और नीचे दोनों में कास्ट से डिवीजन कर दो, दोनों में कास्ट से डिवीजन कर दो आप, ठीक। तो अगर दोनों में कास्ट से डिवीजन कर देंगे आप, लिख लीजिएगा, ठीक, कि ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड करने पर कॉस थीटा से, चाहो तो ऐसे कर लो या फिर आप 100 कर दो, ठीक है। यहाँ पर लिख लो कि ऑन
डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप पूरा ठीक से लिख लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा थोड़ा थोड़ा। तो जैसे ही कॉस थीटा में डिवीजन करेंगे, साइन थीटा में डिवीजन करेंगे कॉस थीटा का, तो साइन अपान कॉस थीटा हो जाएगा और दैट गिव्स टेन थीटा माइनस कॉस में कॉस का करोगे कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 1 अपान कॉस करोगे सेक हो जाएगा। अभी छोटी छोटी बात आपको पता होना चाहिए, 1 अपान कॉस सेक हो जाएगा। और नीचे आते हैं, ये साइन अपान कॉस अगेन tan थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया 1 माइनस 1 अपान कॉस फिर से क्या हो गया सेक थीटा। ठीक, आप सोचो कि हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। tan और सेक चाहो तो एक साथ ले लो, ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ ले लो, सेक थीटा और प्लस tan थीटा, इन दोनों को एक साथ ले लो, बचा अपने पास -1 -1, ठीक है। और नीचे वाला एज इट इज जैसा भी है रहने दो, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, इन्हें ऐसा ही रहने दो। ध्यान से देखो कि 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 की जगह आप इतना लिख सकते हो सेक थीटा माइनस tan थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो इस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं एक्चुअल में, सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा। दोनों जगह ध्यान से देखो, सेक थीटा प्लस tan थीटा, दिस पोर्शन इज कॉमन, सेक थीटा प्लस tan थीटा हियर, इसे ले लो कॉमन आप। तो जैसे ही आप इसे कॉमन ले लेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा, अंदर क्या बचेगा, ये तो गया, तो अंदर आपका बचने वाला है 1, ठीक। अब ये तो गया 1 और ये भी गया, तो प्लस सेक क्या हो जाएगा माइनस सेक और माइनस tan क्या हो जाएगा प्लस tan, राइट। अब नीचे देखिए आप ध्यान से, नीचे क्या हुआ tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, दूसरा मेथड है। अब बहुत बार आप सोचोगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल है, ध्यान से देखिए आप। tan थीटा प्लस में नीचे, tan थीटा प्लस में ऊपर, प्लस 1 नीचे प्लस 1 ऊपर, माइनस सेक थीटा मीन्स आगे पीछे ऑर्डर तो है बट दे आर न्यूमेरिकली इक्वल। आप इन्हें कैंसिल कर दीजिए। अब आपका बचा सिर्फ कितना, सेक थीटा प्लस tan थीटा। और हम आपको बता चुके हैं यहाँ पर, बार बार नहीं बताएंगे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो इसकी जगह आप लिख लो 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये आपका RHS वाला पोर्शन है, बिल्कुल लग गया, सेव करिए इसको आप।